हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, सोलाना का हाइप आपने देख लिया, इससे पहले इथेरियम का भी देख लिया। अब नेक्स्ट हाइप जो है वो मतलब किस सेक्टर का है, जिसके अंदर आपकी अर्ली एंट्री अगर हो जाए, या फिर ऐसे मीम कॉइन जिनके अंदर आपकी अर्ली एंट्री हो जाए और वो आपके लिए यहां पर मतलब 2x 10x 20x तक जो है वो यहां पर प्रॉफिटेबल नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट मंथ या फिर उससे अगले मंथ के लिए हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पर ऐसे टोकन्स बताने वाला हूं दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं जिनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। उनमें से कुछ ऑलरेडी मैंने बाय जो है वो 1-2 दिन पहले कर लिए हैं। उन पर जब मैं रिसर्च करने लगा था, कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसको चेक किया, फिर उसकी जो प्राइस मूवमेंट है उसको चेक किया। उसके बाद यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको यहां पर बता भी रहा हूं कि आपकी भी इन्वेस्टमेंट यहां पर अगर होंगी तो पॉसिबली वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं किसी हद तक। वैसे तो यह कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हम 100% श्योर कुछ नहीं कह सकते। यहां पर मैं भी भैया लॉस करता हूं, आप भी लॉस करते हैं, और यहां पर मैं भी प्रॉफिट लेता हूं, आप भी लेते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर चलती रहती हैं। अमाउंट हमने यहां पर वो लगाना होता है जिस पर रिस्क लिया जा सकता हो। ऐसा ना हो कि घर के जो पैसे हैं घर बनवाने के लिए रखे थे, या फ्लैट लेने के लिए रखे थे, या फिर मतलब बच्चों की शादी करने के लिए रखे थे, वो यहां पर पैसे लगा दें। ऐसा कभी भी नहीं करना आपने, ठीक है। यहां पर एक्स्ट्रा सेविंग्स जो है वो लगाई जाती है जिनसे हम सोचते हैं कि यार इनसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट मिल जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त मतलब रिसेंटली जो हमने देखा 2023 के अंदर ही ये सीन हुआ था कि कॉइनबेस ने अपना ब्लॉकचेन जो वो लॉन्च कर दिया, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शिबरियम वाज बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है। शिबरियम भी उसी वक्त लॉन्च हो रहा था, लेकिन अब अल्टीमेटली कॉइनबेस अगर लॉन्च करता है एक चीज को तो उसका तो एक अलग ही यहां पर नाम होगा, ठीक है। शिबा इनू मीम कॉइन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कॉइनबेस अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज है, तो उसने ये लॉन्च कर दिया। लेकिन यहां पर दोस्तों रिसेंटली जैसे हमने देखा है, अब मैं इस बात को यहां पर कट इसलिए कर रहा हूं कि इसको थोड़ी एक और बात करके फिर इसके साथ आकर जोड़ूंगा, ठीक है। थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बातें कर रहे होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यार आप कहां से कहां निकल जाते हैं। ऐसा है नहीं, ठीक है, चीजें आके जुड़ती हैं। तो यहां पर मैं इस बात को थोड़ा छोड़ रहा हूं जो कॉइनबेस ने ब्लॉकचेन अपनी लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली रिसेंटली हमने देखा है कि सोलाना की ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन्स आ रहे थे तो उनमें एक जबरदस्त हाइप यहां पर मच रही थी, ठीक है, और उनका प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक और नैरेटिव जो है वो यहां पर बिल्डअप होने लगा है और उसके प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लगे हैं। आपको यहां पर बताने का मेरा मकसद, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो नेक्स्ट ट्रेंड्स हैं मैं उनके बारे में आपको जो है वो टोकन्स भी उसके बताऊं और उस नैरेटिव के बारे में भी आपको इन्फॉर्म्ड रखूं, ताकि वहां पर आप नजर रखें, क्योंकि मतलब नेक्स्ट जो है वो मनी उस तरफ मूव कर सकता है और वहां पर जो है वो वेल्स अपनी एक्टिविटी कर सकती है और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि जहां पर वेल्स होंगी वहां पर अगर हम होंगे तो ही जो है वो वहां पर मजा हमें आ सकता है। अदरवाइज ये है कि छोटी मछलियां अपने हिसाब से तो भैया किस मतलब उनको तो कोई भी खा लेगा। जब बात मेरी जो है वो जरूर ज़हन में रखेगा। अब यहां पर आपको समझ में आई कि मैंने मतलब वो बात वहां पर छोड़ी क्यों थी कि सोलाना का एक टाइम था, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। अब ये है कि कॉइनबेस का जो नैरेटिव है एक्चुअली वो बिल्ड हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वहां पर जितने मीम कॉइन या फिर जो और उसके कॉइन आ रहे हैं, उसके स्वैप्स आ रहे हैं, मतलब वहां पर जो उसके इकोसिस्टम को लेकर चीजें आ रही हैं, तो उसके अंदर नैरेटिव जो है वो मतलब जो है वो खुद को ज्यादा बिल्ड कर रहा है, ठीक है, और वहां पर मनी जो है वो मूव होने लगा है। आने वाले दिनों में यहां पर आपको जो है वो 100x तक के प्रॉफिट्स नजर आ सकते हैं। तो आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लें बिल्ड एनीथिंग ऑन बेस। यहां पर एक्चुअली दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि इथेरियम की लेयर 2 ये ब्लॉकचेन बनाई। शिबरियम भी लेयर 2 है। सिक्योरिटी वाइज अल्टीमेटली लेयर 2 जो है वो अच्छे समझे जाते हैं। लेयर 1 के इथेरियम के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है सिक्योरिटी का, कि यार मतलब वो उतने सिक्योर नहीं है जितना इथेरियम सिक्योर समझा जाता है। और बहुत ज़्यादा साल 8-9 साल उसको हो गए लॉन्च हुए हुए, तो उस पर उनकी उतनी मेहनत भी है, टीम भी बहुत बड़ी है। सोलाना मतलब स्केलेबिलिटी के लिहाज से खुद को जो वो बनवा चुका है मार्केट के अंदर, के बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए चीप भी होता है। इथेरियम स्लो है, वहां पर ट्रांजैक्शन आपकी बहुत ज्यादा एट अ टाइम नहीं हो सकती, इसलिए वो महंगा बहुत पड़ जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं
वो इथेरियम को प्रेफर नहीं करते, उसकी ब्लॉकचेन को प्रेफर नहीं करते। वो सोलाना पर चले जाते हैं, ट्रोन पर चले जाते हैं और फिर BNB पर चले जाते हैं, बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर, कि वहां पर जो टोकन लॉन्च हो रहे हैं वहां पर जाकर हम जो वो ट्रेडिंग करें। यूनिस्वैप पर जो आते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर इसको लॉन्च होने के बाद कॉइनबेस ने क्या किया है कि मतलब सिक्योरिटी जो है वो इथेरियम से लिए। आप यहां पर देख सकते हैं बिग फीचर स्मॉल फीस, तो फीस जो है वो इनकी उस हिसाब से किस हिसाब से कम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमिज्म से दोस्तों स्केलेबिलिटी ले ली है, ठीक है। तो मिलाकर इन्होंने ये एक अच्छा सिस्टम बनाया है, ऑप्टिमिज्म को भी लिया है और यहां पर दोस्तों इथेरियम की जो वर्चुअल मशीन है उसको भी लिया है, ठीक है। तो यहां से इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई। मतलब लोग जो है वो कंपैरेटिवली इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये कितना सिक्योर है, ये कितना फास्ट है, इसको चेक करना चाह रहे हैं। और यहां पर प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं, मैं वही आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये बात जरूर अपने जहन में बिठा लेनी है। हम मतलब जानते हैं कि इसका यूजर बेस जो है वो बहुत ज्यादा है और इनके जो CEO हैं वो वहां पर अमेरिका के अंदर ये कहते रहे हैं कि मतलब आप रेगुलराइजेशन करो क्रिप्टो को लेकर, जितने भी स्कीम्स होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तभी खत्म हो सकेंगी जब आप रेगुलराइजेशन करोगे। अगर नहीं करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। उस हिसाब से ये बंदा जो है वो ट्रस्ट हमेशा जीतता रहता है। अच्छा, मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट दोस्तों मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं वो कॉइनबेस की ब्लॉकचेन पर न्यूली एक स्वैप जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च हुआ है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों हिसाब से यहां पर आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। मैं यहां पर आपको दिखा जरा देता हूं कि ओनली 232.07% मिलियन यहां पर जो है वो टोटल मार्केट कैप है इसका, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं है उस हिसाब से अगर यहां पर हम देखें। और इसका जो टोटल सप्लाई है वो भी 812 मिलियन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। और उसका सर्कुलेशन में जो है वो मतलब अराउंड अबाउट कोई 159.96 मिलियन ऑलरेडी इसकी जो है वो हो रही है, सर्कुलेट कर रहे हैं टोकन, ठीक है। और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इसका ऑल टाइम चार्ट, ये आप देख सकते हैं। मतलब एक टाइम था, अगर हम उसके अंदर यहां पर आ जाते तो जबरदस्त था, लेकिन बहुत सारे दोस्त ना आ सके। 0.087 पर ये जब मिल रहा था। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो मतलब कितना इसका प्राइस बढ़ा है उस हिसाब से। ये मतलब कुछ दिन पहले यहां पर चल रहा था, उससे पहले 92 सेंट, लेकिन ओवरऑल में जब ये मतलब यहां पर नहीं आया था, अपने स्वैप पर चल रहा तो और भी कम था। लेकिन बाकायदा लिस्टिंग के बाद इतना बड़ा नहीं है। चांस ये है कि इसका दोस्तों जो मतलब प्राइस है वो इस वक्त आपको ये $1.5 में अगर मिल रहा है तो $10 तक पॉसिबली जा सकता है। अगर हम यूनिस्वैप को हिसाब से देखें, रिडियम के हिसाब से देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। या फिर जुपिटर को भी इस वक्त आप देख लें तो वो भी अच्छा खासा मार्केट कैप क्लेम कर चुका है। इसका जो है वो मार्केट कैप 232 मिलियन इस वक्त अगर है तो ये 2 बिलियन या मोर देन 2 बिलियन तक पॉसिबली जा सकता है और वहां से आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। यूटिलिटी है इनका, मैं जो है वो वेबसाइट आपको दिखा देता हूं, स्वैप दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर स्वैप किंग का ऑप्शन है और यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का ऑप्शन है। द सेंट्रल ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी मार्केट प्लेस ऑन बेस। तो बेस की ब्लॉकचेन पर जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं इस वक्त, ये अपने अर्ली टाइम में वहाँ पर एंट्री मारना ही बेहतर हमारे लिए होगा। अच्छा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, नाम इसका दोस्तों देख लीजिएगा, AERO के नाम से है। ये एरोडोम फाइनेंस एक्चुअली इसका नाम है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसी का सिस्टर टोकन है, मतलब ये इसी की बहन है और इसका नाम वेलोडोम है, ठीक है, वेलोडोम। और इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन एक हिसाब से अगर देखें तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे पैसे जो है वो एकदम से लगा दें, लेकिन इसको टेस्ट करें, इसकी प्राइस मूवमेंट टेस्ट करें, यहाँ पर आप नज़र रखें और फ्यूचर के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके अंदर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेस की ब्लॉकचेन पर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो अभी आ रहे हैं। यूनिस्वैप आ गया, मतलब एक टाइम था उसके लिए हम उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते, तब तो नहीं कर पाए, लेकिन ये अब आ रहे हैं। तो नेक्स्ट मतलब 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद, जैसे यूनिस्वैप है 2 ईयर 3 इयर्स के बाद, यहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि यार उस वक्त बाय कर लेते, यार क्या कम प्राइस चल रहा था। ऐसा टाइम आएगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है एविएटर, ठीक है। ये ब्रिजिंग का काम करते हैं कॉइनबेस पर और ब्रिजिंग का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मतलब जब से बिटकॉइन आया, फिर इथेरियम, फिर बाकी प्रोजेक्ट, तो ये सीन चल रहा है कि सारे जो कॉइन्स हैं या जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो आइसोलेटेडली काम कर रही हैं, ठीक है। आपको जो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो किसी हद तक ऐसी सहूलत देती हैं, ठीक है। आपने TRX की ब्लॉकचेन पर वहाँ पर जो है वो विदड्रॉ डिपॉजिट किया था, लेकिन विदड्रॉ अगर BSC में कर रहे हैं तो वो आपको मतलब इजाज़त दे देते हैं।
उनके पास इतनी लिक्विडिटी उस हिसाब से होती है। लेकिन ब्रिज की ज़रूरत होती है कि ताकि आप टोकन्स को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर जो वो ब्रिज कर सकें। तो ये आपको ऐसी सहूलत देते हैं और काम कर रहे हैं कॉइनबेस की ब्लॉकचेन पर। उस हिसाब से आने वाले दिनों में ये मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर ये अपनी स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रूव कर लेते हैं मार्केट के अंदर कि हमारे पास दोनों चीज़ें अच्छी सूरत में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये अगर खुद को अच्छा प्रूव करते हैं तो जरूर आने वाले दिनों में ये ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए होंगे। इनका जो टोकन है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इस वक्त आपको मतलब वैसे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर इसका हाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कितना जो है वो ये मार्केट जो है वो खींच चुका है। अच्छा, 0.00564 पर इस वक्त इसका जो प्राइस चल रहा है। मैं अच्छा वो इसको 1-2 मंथ के लिए मतलब आपको नहीं दिखा था, जस्ट ऑल टाइम पर ही लेकर जाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 8,972% इसका प्राइस, मोर देन 8,000% इसका प्राइस जो वो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि ओनली 35.29 मिलियन इसका मार्केट कैप है। तो ये बढ़ सकता है, ये 10x हो सकता है, ठीक है। 2x होना और 5x होना तो कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। ये थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शंस वगैरह होंगे और उसके बाद प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि अगर बिटकॉइन डंप हो जाते हैं, बिटकॉइन अगर डिप मार लेता है तो इसका प्राइस भी डाउन आ जाए। जितना सस्ते में आपको मिलता है आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, नैरेटिव की बात की जाए, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल पॉसिबली जरूर होगा। अच्छा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो एक मीम कॉइन है। ये भी बेस की ब्लॉकचेन पर आया हुआ है, कॉइन बेस की ब्लॉकचेन पर, ठीक है। और ये वहां पर एक अच्छी धूम मचा रहा है। Gate.io पर आपको मिल जाता है और बाकी वाले भी कुछ इस तरह है Gate.io पर मौजूद है, वो बाद में आपको मैं दिखा देता हूं कहां पर मौजूद है, ठीक है। 0.07753 पर इस वक्त इसका प्राइस जो वो चल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर 15.5% इसका प्राइस जो वो ऊपर गया है। अगर मैक्सिमम में इसको देखें, ऑल टाइम के हिसाब से देखें तो भैया क्या ही बात है, 0.001 पर मतलब एक वक्त था कि ये चल रहा था और उस हिसाब से अच्छा खासा इसका प्राइस जो वो बढ़ चुका है। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो 65 करोड़ के करीब जो है वो इसका मार्केट कैप है और ये 1 बिलियन तक पॉसिबली जा सकता है। ये मीम कॉइन है और मीम कॉइन का सीजन मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है। बिटकॉइन की रैली के टाइम पे मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इसने अटेंशन सीक किया है उस हिसाब से इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर अभी भी जा सकता है। मतलब ये कि अगर ये $7 पर सॉरी अभी आपको मिल रहा है तो $1 पर मतलब बिल्कुल चांस है कि ये चला जाए और आपको यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा दे जाए। उसके बाद दोस्तों जो प्रोजेक्ट आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये मतलब बेस पर तो नहीं है लेकिन BSC पर है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आया हुआ है। PancakeSwap पर आप इसको ले सकते हैं। ओक्टाविया के नाम से ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। Gate.io पर ये भी आपको मिल जाता है और इसका प्राइस जो वो चल रहा है $1.26 इस वक्त। 6.1% इसका प्राइस जो वो ऊपर आ चुका है। मार्केट रैंकिंग में अगर आप इसको देखें तो 1264 पर चल रहा है। उस हिसाब से आप खुद ही समझ जाएं कि यहाँ पर पैसे कम लगे हुए हैं और ये आपके सामने है कि ओनली मतलब 1 करोड़ एंड समथिंग मतलब 1.5 करोड़ के करीब जो वो यहाँ पर पैसे लगे हुए हैं। ये 1.5 करोड़ से $1 बिलियन तक तो मतलब जा ही सकता है ना। अगर वहां तक जा सकता है तो एक जबरदस्त प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम सप्लाई देख लें, ओनली 10 करोड़ टोकन जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर उस हिसाब से अगर देखिए $1 बिलियन आ गए या $10 बिलियन तक चला गया तो भैया मतलब एक मजे की ही बात हो सकती है। ये इनका वेबसाइट है और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो काम किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देम ये Web3 पर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और दे आर गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है, जो कि कंपनीज को ये सेल करेंगे या फिर उनको प्रोवाइड करेंगे। ये जैसे आप किसी कंपनी पर अपनी क्यूरी के लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको वो रोबोट वहां पर जवाब दे रहे होते हैं, तो ये उसको और भी एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें बीटा सिस्टम मौजूद है कि आप मतलब यहाँ पर खुद इसके साथ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, NFT बूस्ट, लॉक ट्रम और डिफरेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट है और न्यू प्रोजेक्ट्स में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कभी कभार ये होता है कि प्रोजेक्ट्स मतलब एकदम से बैठ भी जाते हैं और उसके बाद सालों तक वेट करना पड़ सकता है। आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बात यह है कि एरोडोम आपको कहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये खुद रिकग्नाइज्ड उसके अपने इकोसिस्टम के कॉइनबेस के इकोसिस्टम के टोकन है। तो सबसे टॉप पर आप देखिए कि कॉइनबेस लिखा हुआ है। अदरवाइज ये कि कॉइनबेस किसी टोकन को कॉइन को लिस्ट करे अपने पास तो बड़ी धूम होती है। बहरहाल उसके बाद Gate.io पर मौजूद है, बिटगेट पर भी मौजूद है और नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप क्लिक करके Gate.io पर भी बाय कर सकते हैं, बिटगेट पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये वाला वेलोड्रोम
इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कॉइनबेस पर मौजूद है, ओकेएक्स पर है, गेट.io पर है और बिटगेट पर नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप इसको जो है वो जाकर बाय कर सकते हैं। एविएटर जो है दोस्तों, ये सिर्फ आपको यूनिस्वैप पर मिलता है, ठीक है। ये मतलब यूनिस्वैप पर आया हुआ है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है, तो आप इसको जाकर वहां पर बाय कर सकते हैं। ब्रेट जो है दोस्तों, ये आपको मिल जाता है गेट.io पर, वहां पर जाकर आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। ओक्टाविया भी आपको गेट.io पर मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह सारा जो है वो जरूर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रिसर्च करता हूं आपके लिए कुछ और जेम्स ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि इस बुल रन में हमसे चीजें जो है वो मिस ना हो जाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।